ये फाइल ये नापित जी, राजेंद्र नापित जी और सीओ मैडम के अंडर में स्टेंग में रही है फाइल। इसको आप सीसीटीवी फुटेज में आप निकलवा लीजिए, उसमें आपको सत्यापन सही जानकारी मिल जाएगी। तो नापित जी और माधुरी शर्मा जी सीओ मैडम है, इन दोनों जी की मिली भगत से राजेंद्र नापित जी फाइल लेके सीओ मैडम के चैम्बर में गए थे ले जाके फाइल गायब हुई है लगभग वही 12:30-1 बजे के बीच में। ये अंकित मिश्रा कोई बागेश्वर धाम करके हैं जो नाम लेके आ रहे थे, तो उसमें ये था ये कि महाराज जी के वहाँ से है तो काफी चर्चित भी है। नापित जी मैडम से जैसा भी संपर्क हुआ हो, दोनों के तब इनने जाके फाइल पूरी मैडम के यहाँ साइन कराए निविदा को ले जाके, बाकी टैक्स भी उसमें जमा किया गया, उसमें भी जांच होनी चाहिए। माननीय एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को भी गुमराह किया हुआ है। उस जो आईडी बनी हुई है वो पर्टिकुलर आवेदकों के नाम से बनी हुई थी। चैम्बर में भी मैडम ने किसी ऑपरेटर से बुलवाकर उस आईडी में भवन लोक निर्माण विभाग उसी दिन कराया 9 तारीख को। जब ऑनलाइन जब इनने किया है तो उसमें लोक निर्माण विभाग उसमें ऐड करा दिया उसी दिन जांच के डर से। छतरपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की बिल्डिंग का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज वी न्यूज नया बड़ा खुलासा करने जा रहा है और इस वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार किस बात का खुलासा है और कौन सा खुलासा हम करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी लगातार इस बात का विवाद है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जो बिल्डिंग है वो लोक निर्माण विभाग का कहना है कि हमारी सरकारी है और वहीं प्राइवेट लोगों का दावा है कि ये हमारी है। रजिस्ट्री सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद चर्चाओं ने और भी अधिक बाजार गर्म कर दिया और इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। इसके अलावा 3 स्थायी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। उसी एफआईआर में दर्ज एक व्यक्ति जो नगर पालिका का कर्मचारी है वो वी न्यूज पर बड़े खुलासे अब करने जा रहा है और हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके के खुलासे हैं और कौन सा बड़ा वो कांड है जो यहाँ नगर पालिका में किया गया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि इसमें कोई और अधिकारी शामिल होगा, किसी और की भूमिका होगी, तमाम चीजें हैं जिसका हम अब खुलासा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जानिए कि आखिरकार किस बात को लेकर जो बाजार गर्म है, उसके बाद किस तरीके का ये खुलासा है और इस बात में कितनी सच्चाई है, ये अधिकारियों को जांच भी करनी होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार सीधे आपको जोड़ेंगे उस कर्मचारी से जिसके ऊपर एफआईआर हुई है और जो अब बड़े आरोप अधिकारियों पर लगा रहा है। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वी न्यूज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका के अस्थायी संविदा कर्मचारी उमा शंकर पाल, जो जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन हम इन्हें जैसे तैसे संपर्क करके ढूंढ पाए हैं और आप जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके का गोलमाल नगर पालिका में हुआ है, इनके ऊपर एफआईआर हुई है, अब इनका क्या आरोप है समझ लेते हैं। उमा शंकर, किस तरीके से अभी हमने देखा आपके ऊपर एफआईआर हो गई, कहा जा रहा है कि आपने रजिस्टर में एंट्री की और उस जो पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग है उसके फर्जी दस्तावेज लगवाए गए, क्या है उसमें सीधे पूरा जब अधिकारी महोदय जैसे सीएम माधुरी शर्मा रही और हमारे राजस्व प्रभारी हैं राजेंद्र नापित जी और हमारे नामांतरण शाखा प्रभारी हैं निवेदिता सोनी, इन सब के जब वो इनका पूरा फाइल कंप्लीट जब हो जाती है, कोई भी नामांतरण जब लगता है, जब पूरी फाइल कंप्लीट होती है, इसके बाद नामांतरण रजिस्टर में दर्ज करने के लिए मुझे ही कहा जाता है, क्योंकि हमसे ही रजिस्टर एंट्री दर्ज कराई। निवेदिता सोनी अकेली रहती है, उनके सहयोग के लिए हमको रखा गया था और मौके के अनुसार राजेंद्र नापित जी ने हमसे मौके के अनुसार राजेंद्र नापित जी ने रजिस्टर में जो लोक निर्माण विभाग और नीचे उमाशंकर तिवारी का जो नाम था उसकी जगह उनने कहा था कि लोक निर्माण विभाग छोड़कर उमाशंकर तिवारी की जगह ये राकेश उपाध्याय वगैरह जो सदस्य और हैं उनके नाम साथ में जोड़ दिए और एक टीप के लिए उन्होंने जैसी टीप उन्होंने बोली थी, हमने उस टीप के आधार पर उस पर नाम अपने पेन से किया है। जबकि अच्छा, एक बात बताओ, कब फाइल आई थी नगर पालिका में, कितने समय में वो कंप्लीट हुई? जी, फाइल लगभग 23 दिसंबर 2024 को फाइल उनकी लगी हुई थी, जो कल जिसके उस समय राजस्व प्रभारी दयाराम कुशवाहा जी थे और लगभग फिर अप्रैल में राजेंद्र नापित जी प्रभारी बने
और उनके जब कार्यकाल में चलते हुए वो एक कोई मिश्रा जी रहे हैं, जो फाइल के लिए उनके आवेदक जो आते रहे हैं कई बार, तो मैडम के पास भी कौन मिश्रा जी? अ, जो थे वो कई बार आते रहे आवेदकों का, उनके पास निवेदिता सोनी के पास आए, सीओ मैडम के पास भी कंटिन्यू गए, तब जाके नापित जी से भी मिले। तो वहीं कौन जाके है अंकित मिश्रा? ये अंकित मिश्रा कोई बागेश्वर धाम करके हैं जो नाम लेके आ रहे थे। तो उसमें ये था ये कि महाराज जी के वहाँ से है तो काफ़ी चर्चित भी है। तो इसके आधार पर ये नापित जी से संपर्क रहे, नापित जी मैडम से जैसा भी संपर्क हुआ हो, दोनों के तब इनने जाके फाइल पूरी मैडम के यहाँ साइन कराए, निवेदिता को ले जाके मैडम ने, सीयू मैडम ने साइन भी करे थे उस पे नोट शीट पर। साइन करने के बाद जब पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है तो उसमें दर्ज करने के लिए, एंट्री के लिए कहा जाता है। इसके बाद नापित जी जब फाइल अपलोड हो जाती है, इसके बाद वो आईडी जनरेट की जाती है। वो आईडी ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन हम करते नहीं है, ना हमारे द्वारा वो आईडी जनरेट हुई है और ना हमने कोई टैक्स जमा किया। टैक्स भी उसमें जमा किया गया, उस पर भी जांच होनी चाहिए, इस पर भी कोई नहीं देख रहा है। जो आईडी बनी है उसके अंदर देखिए कि राजेंद्र नापित हर बार बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। माननीय एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को भी गुमराह किया हुआ है, क्योंकि जो फाइल वाला मुद्दा भी हम आपको बता देते हैं। माननीय जब ये 9 तारीख की घटना है, अभी जब जांच हो रही जी अभी जब जांच हो रही थी, 9 तारीख की घटना है। माननीय जो एसडीएम महोदय की जांच होना थी, उनको पता था कि आज एसडीएम साहब आने वाले हैं, तो ये 10-11 बजे इनने निवेदिता सोनी को कॉल किया। निवेदिता सोनी छुट्टी पर थी, कहूँ 13वीं पे गई थी। इनने छुट्टी के जाने के बाद तो निवेदिता सोनी को 10:30-11 बजे इनने कॉल किया कि वो फाइल कहाँ है, सीओ मैडम फाइल मंगा रही हैं। इनने फाइल देखी है अकेले, मतलब जहाँ उनने बताई उनने फाइल निकाली, फाइल निकाल के दस्तावेज जो से भी इनने देखे हैं, जो भी किया हो, इसके बाद सीओ मैडम के पास वो फाइल लेके गए। उसके बाद इनने कंटिन्यू सारे रजिस्टर मंगवाए, रजिस्टर में देखा, तो रजिस्टर में देखने के बाद उनने ये देखा कि जो आईडी बनी हुई है वो पर्टिकुलर आवेदकों के नाम से बनी हुई थी, ठीक है। तो उस दिन चैम्बर में भी मैडम ने किसी ऑपरेटर से बुलवा कर उस आईडी में भवन लोक निर्माण विभाग उसी दिन कराया 9 तारीख को। अच्छा, उसका उसी दिन 9 तारीख को करवाया गया है। उसकी आप उस दिन की आप सीसीटीवी किसी भी समय लगभग 9 तारीख के पहले लोक निर्माण विभाग नहीं लिखा था फाइल नहीं, उसमें नहीं, ऑनलाइन भी नहीं फाइल में नहीं है, वो प्रॉपर्टी आईडी जो रहती है उसमें पहले से नहीं था, वो पर्टिकुलर नाम से चल रही थी, उसकी निकली हुई थी, वो फाइल में लगी हुई थी, ठीक है। जब ऑनलाइन जब इनने किया है तो उसमें लोक निर्माण विभाग उसमें ऐड करा दिया उसी दिन, जांच के डर से। इसके बाद जब वो ये सब चले गए, जब उन्हें पता था कि अब तहसीलदार साहब आने वाले हैं, फिर मैडम और शायद फाइल भी वहाँ नहीं मिली है चैम्बर में, ना मैडम मिली। जब एसडीएम साहब तहसीलदार महोदय वहाँ पहुँचे तो केवल आमिर सर वहाँ बैठे हुए थे चैम्बर में, उन्होंने रजिस्टर मंगवाए थे। रजिस्टर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जब उसमें देखा कि उसमें वो लिखा हुआ था जो नामांकन किया गया, उसके आधार तो तहसीलदार महोदय जी ने उसमें देखा, उन्होंने कहा इसकी नकल चाहिए, नकल करवाओ, फोटोकॉपी करवाओ। तो हम वापस रजिस्टर लेके आए राजस्व शाखा में, वापस अपनी फोटोकॉपी के लिए प्रयास करने लगे, क्योंकि रजिस्टर बड़ा था इसलिए फोटो वगैरह लेके जैसा निकाला, फोटो प्रिंट सही नहीं आ रही थी। 15-20 मिनट बाद लगभग 3:30 पौने 4 बजे लगभग एसडीएम महोदय आ गए थे जांच करने। तत्काल उन्होंने फिर वही रजिस्टर मंगवाया, रजिस्टर पर ने दिया। रजिस्टर देखने के बाद उन्होंने कहा कि अब ये बताओ कि फाइल कहाँ है, इसकी मुद्दा अब आ चुका है फाइल पे, तो फिर भी नहीं मिली फाइल, फिर भी नहीं मिली। तो सर वहाँ नापित जी रहे मौके पे, नापित जी हम लोगों के सारे कि तुम लोग देखो उधर फाइल कहाँ है, फाइल ढूंढो, जबकि हम लोग कोई फाइल का मतलब ऐसा नहीं था अंदाजा कि फाइल ये ले गए हैं, अब इनने शायद रख दी होगी। हम लेके कौन गया था फाइल? आपके हाथ से? नहीं, हमारे हाथ से नहीं लेके गए। अच्छा, हमारे हाथ से फाइल लेके गए, यहाँ से जब निवेदिता से जब उन्होंने बात करी फोन पे, तो 10:30-11 बजे वो खुद अकेले उठा के मतलब फाइल लेके चले गए थे। कौन? राजेंद्र नापित जी। अच्छा, राजेंद्र नापित जी फाइल लेके सीओ मैडम के चैम्बर में गए थे ले जाके फाइल। ये फिर फाइल गायब कहाँ हुई? फिर फाइल गायब हुई है लगभग वही 12:30-1 बजे के बीच में, फाइल का कोई पता नहीं है। जब 3:30-4 बजे जब एसडीएम साहब जब आए तो उन्हें फाइल के लिए पूछा गया, तो फाइल बोले ढूंढ रहे हैं, देखो यही होगी, तो समय निकालने की कोशिश करने गए। एसडीएम साहब ने कई बार बोला कि भैया फाइल बता दो, फाइल ढूंढो, तो बोले ढूंढ रहे, मतलब वो फाइल वो वाली नहीं थी, बाकी सारी फाइलें मिल रही थी। कंटिन्यू हम लगे रहे, हमारे 2 और कर्मचारी आ गए, वो लोग भी ढूंढते रहे, तहसीलदार महोदय खुद हमारे साथ लगे रहे, उनने भी ढूंढा। फाइल गई तो गई कहाँ, ये सवाल लगातार उठ रहा है। आपको क्या लगता है किसके पास होगी? ये फाइल ये नापित जी, राजेंद्र नापित जी और सीओ मैडम के अंडर में स्टेंग में रही है फाइल, इनने कभी मुंह खुला नहीं, सार कई बार पूछ रहे फाइल कैसे आप दावा कर सकते? ये ऐसे दावा सकते हैं, इसको आप सीसीटीवी फुटेज में आप निकलवा लीजिए, उसमें आपको सत्यापन सही जानकारी मिल जाएगी। कितने बजे, कितनी तारीख? ये आप निकालिए 9 तारीख को, 9 अक्टूबर की बात है। ये 10:30 से आप 10:30 से 1 बजे के आसपास की फुटेज कंटिन्यू निकाल लीजिए, एक राजस्व चैम्बर की निकाल लीजिए, और जहाँ मैडम चैम्बर बैठती है वहाँ की अगर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सही है
जो स्थिति सही है वो एक बार चेक करा लीजिए, उसमें आपको सही उससे सिचुएशन पता चल जाएगी। हमारे महोदय एसडीएम महोदय लगभग 8 घंटे तक उस फाइल के लिए बैठे रहे, हम लोग भी डेढ़ बजे तक बैठे रहे ढूंढे, हम लोग भी खाना नहीं खाए उस दिन, बिल्कुल बैठे रहे, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसमें हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि फाइल कहाँ है। हम लोगों के ऊपर दबाव ऐसा बताया कि ढूंढते रहो, हम लोग फाइल तो ढूंढ के परेशान हो गए सर। उसके बाद फिर आप पे FIR हो गई। उसके बाद ये लोग जब जालसाज करके हमारे ऊपर ये सिद्ध कर दिया कि उसमें कि इनने उसमें लिखा है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, मतलब हम एक छोटे से कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, हमको तो उन्हें। अच्छा, आपके ऊपर पावर किसका होता है? बगैर आपकी मतलब उनकी बगैर देख रेख के तो काम ही ना होता होगा। नहीं, ये राजस्व प्रभारी और नामांतरण प्रभारी के देखरेख में ये पूरा कार्य होता है। राजस्व प्रभारी हैं श्री राजेंद्र नापित जी और नामांतरण प्रभारी श्रीमती निवेदिता सोनी जी हैं, जो इनके कार्यकाल ये सब देखरेख में राजस्व का कार्य होता है। फिर ये सब पूरा ये जो नापित जी और माधुरी शर्मा जी सीओ मैडम है, इन दोनों जी की मिलीभगत से उस दिन ये अगर उस दिन ये फाइल उस समय पे दे देते तो ये आज ये इतनी चीज कोनो बड़ी बात नहीं होती। अगर आपकी फाइल सही है तो आपको उसी दिन फाइल निकाल के दे दी थी, आपने फाइल छुपाई है, उनके चक्कर में उस चक्कर में हमें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। वो हमें हर बार धमकी देती थी, हम तुम्हारी संविदा समाप्त कर देंगे। अच्छा, हाँ। अब किस तरीके की धमकियां मिल रही हैं आपको फोन पर? अब हमको कई जगह से ऐसे प्रयास किए जाए, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग इनके माधुरी शर्मा और राजेंद्र नापित जी के द्वारा संपर्क सूत्र लगवाए जा रहे हैं कि ढूंढो ये कहाँ पर है, इनसे बयान दिलवाए जाए, इनसे बयान दिलवा के ये कहलवाया जाए कि ये इन्हीं किया है और किसी का कोई नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे करके हम पर बराबर दबाव ऐसे ना वहाँ से करवाए जा रहे हैं। इसलिए हम बहुत दूर अब जा चुके हैं। हम अपने हमारी बेटी का बर्थडे जन्मदिन था 12 अक्टूबर को, जिसमें हम खुद शामिल नहीं हो पाए, उसमें हम नहीं जा पाए और घर में बहुत क्लेश रहा। हम लोग बहुत स्थिति रही, हम बहुत छोटे कर्मचारी हैं, हमारी तो नौकरी भी चली गई। हमें तनख्वाह है हमारी 12,225 मिलती थी, तो अब हमारी नौकरी तो चली गई। उस दिन हम अपनी बेटी की जन्मदिन में भी हम वहाँ पर नहीं जा पाए। देखिए, ये कितना उदास कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपए में है। ऐसी महंगाई में 12,000 में कैसे परिवार का भरण पोषण करता होगा। अब बेचारे की नौकरी भी जा चुकी है। अब ये दोषी है नहीं है, ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा किया है कि नगर पालिका CMO माधुरी शर्मा की मिलीभगत है, इसके साथ ही जो नापित यहाँ पे प्रभारी हैं उनका बड़ा दोष है। अब सोचिए कि एक छोटा सा कर्मचारी क्या पूरी फाइल को घुमा सकता है? करोड़ों रुपए और करोड़ों मामला, ये मतलब इतना बड़ा गंभीर मामला है, एक कर्मचारी के भरोसे क्या फाइल जा सकती है? इन तमाम चीज़ों के दबाव इन्हें लगातार बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर बयान नहीं बदले तो आप पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब इस मामले में छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल को और गंभीरता दिखानी होगी। जो 2 बड़े आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे CCTV कैमरे की जांच की जाए, जो समय बताया है उस समय पे CCTV कैमरे की जांच हो CMO मैडम के चेंबर की। इसके साथ ही उस फाइल में जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग ऑनलाइन अलग से लिखा गया है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। पहले प्राइवेट व्यक्ति था, फिर लोक निर्माण विभाग को ऐड किया गया है। ऐसे में तमाम चीजें हैं, इस व्यक्ति की पीड़ा अब निकलकर वी न्यूज़ के कैमरे पर सामने आई हैं। देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर उच्च स्तर के अधिकारी क्या जांच करते हैं और क्या वाकई में जिन्होंने गोलमाल कराया है, पूरा खेल किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो पाती है या फिर फाइल को दबाने का प्रयास अभी भी किया जाता है। लोकेश चौरसिया, वी न्यूज़ छतरपुर।